प्रेम से गीता माता की जय। श्री भगवान वाच बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुंता श्रीविधं शृणु प्रोच्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तीन तीन भेद सुनाते आ रहे भगवान। क्यों सुना रहे आप समझ गए? जो अभी चर्चा हुई यहाँ पे, जिसे भगवान से प्रेम है वो कुछ भी करेगा तो एक ग्रेड सतोगुणी, भगवान से आधा अधूरा प्रेम है तो रजोगुणी, और भगवान से प्रेम नहीं लेकिन देखा देखी सास के कहने से और किसी के कहने से कर रहा है तो तमोगुणी। पूजा करने आए एकदम प्रेम हृदय लवालब भर कर गए सतोगुणी। पूजा करने तो आए लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ रजोगुणी। पूजा करने तो आए लेकिन दूसर के चप्पल लेके सोच हो गए, झगड़ा करके यहाँ से निकले, हिये गाली गलौज शुरू कर दिए, हिये सबसे झूठ सच बात करना शुरू कर दिए, तमोगुणी। भाव ही नहीं है भगवान का, तुम क्या करेंगे? सवाल है कि जब तक भाव नहीं उठेगा अंदर से कि हम परमात्मा के लिए जी रहे हैं, तब तक भार है आपके लिए। तो भगवान बोले मैं तुझे बुद्धि और धारणा, इसके भी तीन प्रकार के भेद सुना रहा हूं, सुनो। क्यों भगवान बताएंगे, क्यों सुनाएंगे और क्यों भेद है, एकदम इसको समझना है। क्लास में कोई बच्चा नंबर 1 है, क्यों है? उसके अंदर लगन है, रुचि है। लगन रहेगा तो पढ़ेगा ही। जो बच्चा को पढ़ाई अच्छा लगेगा वो पढ़ेगा, जो भक्त को भगवान अच्छा लगेंगे वो भजन सिमरन करेगा, जो सेठ को पैसा अच्छा रहेगा वो पैसा के पीछे पागल है, भूखे प्यासे में दुकान में गोरे। जो कामनी के पीछे दीवाना है वो बाकी काम छोड़ देगा। कुर्सी के पीछे पागल है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपका प्रेम का आधार होगा ना, वैसा ही आपसे वर्क होगा। प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च आवेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, इस दुनिया में बुद्धिमान कौन है, ज्ञानी कौन है, तेज तरार कौन है? जिसकी बुद्धि को पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसकी भी बुद्धि अच्छी है जो गलती से कहीं गड़बड़ा गया लेकिन सुधर जाए। चलते चलते नाली में गिर गया तो क्या नाली में रहेगा? पूरा शरीर में कीचड़ लग गया तो बाकी क्या उस कीचड़ को कीचड़ से धोगे कि बाहर आओगे? प्रवृत्तिम च, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, अच्छे साधक होते हैं, पहले तो वो गलत दिशा में जाते ही नहीं है, लेकिन अगर गलती से कदम पड़ जाए तो अगले ही पल वापस आ जाते हैं। इंसान से गलती हो सकता है, इंसान, भगवान ही गलती तो गए, लेकिन उस गलती को रिपीट नहीं करना है, सुधार करना है। गिरे हो तो उठो, गिरे हो तो गिरे मत रहो। बुद्धि क्या कहती है? चलो सावधान हो जाओ, जो गलती हुआ सुधारो। यह बुद्धि सात्विक है। जिसकी बुद्धि उसे उठने में सपोर्ट ना करे, उसकी बुद्धि थुथुर है, उसको कोई फर्क नहीं, इंसान का कोई उससे लाभ नहीं मिला। इंसान होकर भी अगर हम गलती पर गलती किए जा रहे हैं, अपने को परमात्मा की ओर नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो यह इंसान होना किसी काम का नहीं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या पकड़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किस में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। और ये जजमेंट कैसे होगा? हर पल यहाँ है तो ध्यान में भगवान है, कथा है तो ठीक नहीं है, कहीं जा रहा है, बाजार में जा रहा है, बाजार की सब्जी का हिसाब कर रहा है कि भंटा कितना लेना है, गोभी कितना लेना है, टमाटर, तो उसको छोड़ के वापस आ जाइए, बाद में लीजिए। जो चीज़ आपके साधना में सहयोगी नहीं है,
उसको वहीं छोड़ दीजिए, वापस आइए। पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, सही को पकड़ना, गलत को छोड़ना। कैसे? जैसे कोई चलता है तो गुरुदेव कहते हैं कि अगला कदम बढ़ाने, जब हम बढ़ाते हैं तो एक कदम रोक लेते हैं, एक कदम रखे फिर उसको उठा के आगे रखते हैं। शुरुआती मान लो हम आज से साधना शुरू करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? वह उठने का प्रयास करेंगे, ध्यान करेंगे, जाप करेंगे। अगर हम परम पूज्य गीताहाट भगवान के शिष्य हैं तो गीता पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, हर काम इनको समर्पित करके करेंगे, सबसे प्रेम व्यवहार रखेंगे, आलतू फालतू उसके संगत में नहीं रहेंगे, गलत संगत से दूर रहेंगे। अपना जो भी कर्म है परमात्मा का समझकर करेंगे, धीरे धीरे उसमें सुधार करेंगे। साधक में हमेशा यह गुण होना चाहिए कि वो अपने कमी को देखे। कैसे? हर काम में आज का रूटीन देखे, पहले वर्तमान को देखे, फिर दिन भर का देखे कि आज कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ, मेरा समय कहाँ बर्बाद हुआ, भजन साधन के जगह पर कहाँ गपशप में समय चला गया, कहाँ और सुधार हो सकता है। जहाँ सुधार का गुंजाइश है सुधार कीजिए। सुधार करते करते गुरुदेव क्या शब्द बोलते थे? शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध पुण्य शुद्ध। तो शुरुआती में मोटा मोटी लगिए, लग जाइए, लेकिन एकदम दूर मत रहिए, परमात्मा से दूर मत होइए। आपके जीवन में भजन, साधन, सुमिरन, कीर्तन, वंदन, कुछ पूजन, पाठ, इसका रूटीन होना चाहिए। फिर उसमें सुधार करते जाइए। और क्या कहते हैं सत्वबुद्धि में? कार्या अकार्ये भया भय। कौन सा कार्य मेरी जिम्मेवारी है और कौन सा मेरी नहीं है। संत कहते हैं सुनो दुनिया वालों, दुनिया में एक भागवत प्राप्ति है जो तेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, ये तुझे ही करना पड़ेगा। तू नहीं करेगा तो तू नहीं निकलेगा। दुनिया में सब काम करना है करो, लेकिन इससे कोताही मत करो। समय निकालकर भक्ति भजन साधन करो। यही वो काम है जो हम ही को करना है। अगर हमें यह काम हम अपना नहीं करते तो अपना दुश्मन है, दुश्मन। जो भक्ति भजन सुमिरन नहीं कर रहा वो कौन है? दुश्मन। बंधुरात्मा मनस्तस्य नात्मी बात मनाजिता शत्रुतात्म वर्तते उद्धृतात्मनात्मानम। पहले शुरू में कहते हैं उद्धृत आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादेत आत्म वही आत्मनो बंधुर आत्म वही। तुम खुद अपना दोस्त हो, खुद दुश्मन हो। अगर तुम साधन भजन करके अपना उद्धार का प्रयास कर रहे हो तो अपना मित्र हो, साधन भजन से दूर हो तो दुश्मन हो। तब कहते हैं बंधुरात्मात्म से एनात्मी बात मना जीता अनात्मनस्तु सत्व बढ़ते तात्मे व शत्रुवन। वो अपना दुश्मन है जो इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास नहीं कर रहा। हमारे परमात्मा ही अंदर में बैठे हुए हैं। जान लिए तो ठीक है, नहीं जाने बहुत धोखा है। हमारे प्रभु ही तो बैठे हुए अंदर में। आत्माराम कौन है? वही तो है। लेकिन अज्ञानता का पट खड़ा कर दिए हम, तो हम सिर्फ जीवात्मा बन के रह गए, फिर अगला जन्म में जाना पड़ेगा। जान लिए तो परमात्मा मय हो गए, नहीं जाने तो चलिए शरीर बदलते रहिए। अब भगवान कहते हैं कि अगर तू सचमुच काबिल है, लोग कहता आप बहुत काबिल हैं, पकड़िए। काबिल है तो काम क्या कर रहे हैं? अगर आप अपने जीवन में कोई गलती पकड़े हुए तो छोड़ दीजिए। आपकी काबिलियत इसी में है कि अच्छा चीज़ पकड़िए और ख़राब चीज़ छोड़ दीजिए। आप गाली बकते हैं, छोड़ दीजिए। झूठ बोलते हैं, छोड़ दीजिए। खैनी खाते हैं, छोड़ दीजिए। मुंह सटा लेते हैं, तुरंत गप सब शुरू कर देते हैं, छोड़ दीजिए। घर में दिन भर कलह करते हैं, छोड़ दीजिए। प्रेम पकड़िए, प्रेम कलह छोड़ दीजिए। खाना खाने से पहले 7 रंग के मुंह बनाते हैं, रूसते फूलते हैं, छोड़ दीजिए। जो मिले प्रसाद समझ कर खाइए। हेने के बात होने करके लड़ाते रहते हैं, ना अड़ोसी पड़ोसी मिले तो घर में पुतोह के लड़ावे में लगे हुए हैं, छोड़ दीजिए। प्रेम बढ़ाइए। पति से मुंह लगाते हैं, छोड़ दीजिए। पति को पैर छूने या प्रणाम करने में लाज लगता है, छोड़ दीजिए, प्रणाम कीजिए। लज्जा छोड़ दीजिए।
पति हैं और गुरगुरा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। लक्ष्मी है, लक्ष्मी को इज्जत कीजिए, मिल कर रही है। 25 साल 30 साल 40 साल शादी का हो गया, आज तक 4 गो बाल बच्चा हो गया, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं हुआ आज तक नहीं। गुरुदेव कहते हैं जिस स्त्री को लेकर घूम रहे हैं आज तक तू पहचाना कि इसके अंदर में वो साक्षात वही परम शक्ति है। स्त्री से कहते हैं जिस पुरुष के साथ तो कहीं पहचाना कि इसकी इस नर में वो नारायण छिपा है। जो छोड़ने लायक है छोड़ दीजिए, बिल्कुल एक्सेप्ट करके। हमें अपने गलती को स्वीकार करने की मादा होनी चाहिए और सत्य को स्वीकार करने की भूख होनी चाहिए। हमारे अंदर जो मिथ्याभिमान है, मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं काबिल हूँ, यही सबसे बड़ा दुश्मन है दुनिया में। अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो हमारा ढोंग, हमारा दिखावा, हमारा दम, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। इसीलिए जितने संत हुए गिर गए, मौसम कौन पतित खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक खराब। संसार में जो भी बड़ा संत हुआ रोया गाया, मौसम दीन न दीन, मेरे जैसा दीन कहाँ मिलेगा, मेरे जैसा पतित कौन होगा। हम सब तो मोह छेड़ते रहते, मेरे से तेज कौन होगा, काबिल कौन होगा। जब हम सत्संग में आ रहे थे यहाँ साधना में, तो हमारे के मित्र बोले मेरे अंदर भी भाव आ रहा है, मैं भी साथ चलूँगा। चलिए, तो उन्हीं की गाड़ी से आए। तो बेटी थी सत्या, बोले चलो। बोले हम कहाँ जाएंगे, चलो ना 2 दिन बाद गाड़ी से। वे रह गई। अब इसको 4 दिन इतना टेंशन लगा, रोज़ रात में गुरुदेव ध्यान में आ जाए तो ये टेंशन में रहते थे कि हमरा रात भर घूरते रहते हैं, तो किसी जन्म की कमाई। आज बोल रही है कि रात में हम स्वप्न में देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमारे, अब प्रवचन तो देखी नहीं थी, लगातार 3 घंटा बैठ रही है, जबकि प्रवचन कोची देखेगी। गीता जी के एक श्लोक पर हम 100 साल बोल सकते, इसको पता नहीं है। एक श्लोक मैं शुरू करूं तो 100 साल भी कम है मेरे लिए। ये मैं मिस गुरुदेव का शिष्य, मेरा जुड़ा उनसे है, तो जैसे मेरा गुरु अनंत है, मैं हूँ। तो इसका भाव आया होगा तो सो गई और रात में स्वप्न में कह रही किससे कि कितना जानते हैं, गीता बोलते हैं। तो एक साधक पीछे से आकर इसको बोल रहा है वो कुछ नहीं जानते हैं। बोले नहीं, किसे जानते हैं? यह बोलती है, यह बोलने की वह आदमी इसको बोलता है कि यह ज्ञान इसका केवल दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं है। इसने मुझसे कहा, मैं कहा 100% सही करे। मेरे ज्ञान मेरे लिए अपने व्यवहार में कहाँ है, लेकिन ये बात मैं पहले से भी जानता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं अपने जितने सत्संगी लोग बैठे हुए यहाँ, इन सब में सबसे पीछे नंबर पर हूँ। आपके मन में भाव आएगा तो मैं क्यों सुनूं। आप जिस धोबी से कपड़ा धोवाते हैं ना, हो सकता है उसका कपड़ा गंदा हो, लेकिन आपका कपड़ा साफ करता है। मैं पूरी ईमानदारी से गीता माता की सेवा करता हूँ। मेरा कोई अगर अपना है जीवन में जिसकी वजह से मुझे गीता घाट भगवान और गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण में प्रेम हुआ, तो गीता माता है। मुझे नरक में भी जाना पड़े ना, तो गीता माँ का साथ मिले मुझे। मैं हमेशा अपने गीता माँ से प्रार्थना करता हूँ, सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, हे गीता माँ तुम मत छोड़ना। तुम हो तो गीता ज्ञानदाता और गीता घाट भगवान भी मेरे साथ है। मुझे विश्वास है, मैं साधक नहीं हूँ, भक्त नहीं हूँ, नहीं, मुझे विश्वास है कि साधना करने से ही जीवन तरेगा। यह मानव तन साधना के लिए ही मिला है। मुझे 100% विश्वास है ये गीता घाट भगवान साक्षात नर रूप हरि हैं, साक्षात भगवान है। इससे मुझे कोई डाउट नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो इनके चरणों में गिर गया उसे तार कर रहेंगे, तार के रहेंगे भगवान। तो यह मैं विश्वास पैदा करने के लिए आ रहा हूँ कि जय आप भी इस विश्वास को अपने अंदर बैठाइए। न मैं कल साधक था, न मैं आज हूँ। मैं अपने गुरु का चरणों का धूल हूँ और मुझे धूल बनकर ही रहना है। तो हमें यह बात को अपने बुद्धि में पहले सेट करना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सही क्या है, गलत क्या है, ये बुद्धि में सेट करो।
करने योग्य क्या है, त्यागने योग्य क्या है, इसको अपने बुद्धि में सेट करो। बंधन मोक्षम, बंधन और मोक्ष क्या है इसमें सेट करो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं संसार में जो तेरी आसक्ति है यह बंधन है, और परमात्मा के लिए जीना, अनासक्त हो जाना, यही मोक्ष है। अगर और भय और अभय, इनसे दूर भय ही भय है। अगर आप सद्गुरु और परमात्मा से दूर हैं तो आपके जीवन में भय ही भय है। और अगर आप इनके चरण में है ना तो मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए, विश्वास कीजिए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इनको पकड़ने की आवश्यकता है। इनके चरण में वो ताकत है ना कि जो गिर गया ना वो कितना भी पतित हो एक दिन पावन बनेगा। आपकी पूरी साधना, पूरी शक्ति अपने परम प्रभु परम गुरु के प्रेम के लिए हो। अपने दिमाग में इनको बसा कर रखिए, हर पल इनका चिंतन कीजिए, तो वह व्यक्ति बुद्धिमान है, सत्वगुणी है, जिसकी बुद्धि यह जानती है क्या पकड़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या सही कार्य है जो मुझे करना है और कौन सा कार्य मुझे नहीं करना है। भय क्या है, अभय क्या है? तो भय है संसार में डूब मरना, संसार में टच किए ये बिजली का तार सारा उपयोग में ला रहे हैं, छूइए मत, दूर रहिए। संसार में बेटा बेटी पत्नी परिवार सबके साथ रहिए, लेकिन सबको परमात्मा का मानिए, अपना मत मानिए। अपना मानते आसक्ति होते यहीं से भय शुरू हो जाएगा, बंधन शुरू हो जाएगा। बंधन और मोक्ष अपना माने तो फंस जाएंगे, परमात्मा का मान लिए निकल जाएंगे। तो यह सतोगुणी बुद्धि है और यह अभ्यास से ही संभव है। प्रेम से गुरुदेव भगवान की, गीता घाट भगवान की। ये अधर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जिसकी बुद्धि कोई पता ही नहीं चलता है कि सही क्या और गलत क्या है, वो रजोगुणी है। जिसे पता नहीं धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या यथार्थ है और क्या भ्रम है। सत्संग में आने का मकसद यही है कि आप सही गलत को समझ सके। पहले समझ में आएगा। एक पंछी होता है हंस, अगर आप दूध और पानी मिलाकर दे तो उसे समझ में आ जाता है इसमें दूध कितना है पानी कितना है, लेकिन वो अंतर नहीं कर सकता है। दूसरी पक्षी जो उससे हाई ग्रेड का है उसका नाम है राजहंस, वो अब दूध पी जाएगा पानी छोड़ देगा। अरे दोनों से परे है परमहंस जो मानसरोवर में मोती ग्रहण करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं साधक पहले हंस होता है, अच्छा बुरा समझ तो रहा है लेकिन अभी वो अपने को संभाल नहीं पा रहा है। जब तक संभाल नहीं पा रहा है अभी वो स्टैंडर्ड साधक नहीं बना है। जब अपने को बचा लिया, गलत से बचा लिया और अच्छे में लगा लिया तो राजहंस की तरह है। और परमहंस तो परम सिद्ध होते हैं जिनसे गलती से भी गलती ना हो, क्योंकि वो सत्य असत को समझ चुके हैं। वो अपने स्वरूप को जानकर परमात्मा के साथ अभिन्न हो गए, अद्वैत हो गए और शरीर संसार से नाता तोड़ लिए। ये तीन अवस्थाएं हैं, तीन गुण हैं और ये सब हमारे संस्कार पर निर्भर करते हैं। जब जो पढ़ा लिखा है उसकी बुद्धि तेज होगी, जो दुनिया देख रहा है वो ज़्यादा समझदार होगा, नहीं पढ़ा लिखा घर में रहा कम समझदार है। तो भगवान और संत कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। तेज अच्छी बुद्धि सत्संग से मिलेगा, वो सत्संग यह भी है। परमात्मा को गुरुदेव को याद करना, उनकी बात को मानना भी सत्संग है। भगवान को के परम पावन नाम को, उनकी लीला को सुनना कहना भी सत्संग है। अच्छे विचार अपने अंदर रखना भी सत्संग है। स्वाध्याय करना भी सत्संग है। तो जब आप पठन पाठन स्वाध्याय सुश्रवण सुमनन सुचिंतन आदि करते हैं तो आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, प्रखर हो जाएगी। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है और परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा सत्संग का मिलना है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यह सत्संग उनकी कृपा से ही हमें मिला है। तो हम अगर सत्संग करेंगे तो हमारी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, हम यथार्थ समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। फिर लगातार जब समझते रहेंगे तो ताकत आएगी।
कि नहीं अब हमको सही पे चलना है, गलत छोड़ना है, और अंत में आप सही पर चलने लगेंगे। और जब आपकी शुरुआत सही हो जाएगी तो आप बहुत तेजी से परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। अब तमोगुणी बुद्धि के बारे में भगवान कहते हैं अधर्मम धर्ममिति अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। जिसकी बुद्धि तमोगुणी है वो हमेशा उल्टा देखेगी, उल्टा दिखता है, वो धर्म को अधर्म मानता है। ये सत्संग अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति जिसकी बुद्धि तमोगुणी है वो देखे तो कहेगा ये सब पगला गया है, टाइम पास कर रहा है, सब काम चोर है, सब घर छोड़ के काम धाम बैठी हुई है यहाँ पे, वो ऐसा सोचेगा। उसको नहीं पता कि ये जीवन को धन्य बनाने का है। वो धर्म वो अधर्म मानता है, अधर्म को धर्म मानता है। उसके लिए संसार में इन किन प्रकारे धन दौलत जुटाना, वो तेज किसको मानेगा? जो खूब पैसा लिया है, चाहे लूट के ही लाए, घुस लाए, बेईमानी करके लाए, खूब धनवान है उसको वो अच्छा कहेगा, बड़ा पद पर है उसको अच्छा कहेगा। वो उसके नज़र में सत्य धर्म ईमान कुछ नहीं है। यह तमोगुणी बुद्धि है। सर्वथा वो सब चीज को सर्वाधान विपरीतांश बुद्धि सापर तामसी, वो हर चीज को उल्टा ही मानेगा। कलयुग में भौतिक संपदा के कारण आज चोर भी बड़का बिल्डिंग पीट लिया तो माननीय बन गया। आज के डेट में गलत करके भी कोई लेडीज पैसा पीट ले तो माननीय है। सती नारी ईमानदारी से जी रही है, गरीब है तो वो माननीय सम्माननीय नहीं है। ईमानदारी से झोपड़ी में रहा तो उसको लोग समझेगा एक छोटा आदमी है। यही गलती है समाज में। हमेशा आचरण को प्राथमिकता देनी चाहिए, तब समाज में जो अंधाधुंध दौड़ है ना ये कम जाएगा। अब कैसू पैसा लाया उसे बड़ा आदमी बना रहे हैं तो सब कोई चाहेगा हम ही लूटे कमाए। प्रेम से वृंदावन बिहारी। अच्छे जो साधक हैं ना, अच्छे लोग हैं, उन्हें कभी गलत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। चोर बेईमान गलत तरीके से पैसा कमाने वाले, गलत तरीके से धाक जमाने वाले, ऐसे लोग को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए, भाव नहीं देना चाहिए। हमेशा समाज में सच्चे अच्छे लोग को सपोर्ट करना चाहिए, तब धर्म की स्थापना, धर्म का महत्व बढ़ेगा, सदाचार का महत्व बढ़ेगा, ईमानदारी का महत्व बढ़ेगा, सत्य का महत्व बढ़ेगा। जब हम सब लोग गलत को सपोर्ट करेंगे तो लोग आसानी से गलत की ओर आकर्षित होने लगेंगे। इसलिए हम सब की बुद्धि गलत को गलत, सही को सही करने का, समझने का सामर्थ्य होना चाहिए हमारी बुद्धि में। और हम हमेशा इस बात के लिए संकल्पित रहें कि हम सत्पथ पे चलेंगे। ये सत्संग का मकसद क्या है? सत्संग का मकसद है आप परमात्मा के बाल बच्चे हो, परमात्मा सच्चे हैं, अच्छे हैं, आप भी सच्चे अच्छे बने। पूजा पाठ करके हम अपने पाप को नहीं धो सकते हैं, हमें समाज में, संसार में अच्छे से जीना होगा। गीता अध्यात्म का परिभाषा क्या देती है? स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अपने स्वभाव में सुधार, निरंतर स्वभाव अपने आप में स्थित हो जाना, अपने स्वरूप को जानना। तीन तरह की बुद्धि हम लोगों ने देखा। एक सही गलत को जानने वाला, प्रवृत्ति निवृत्ति को समझने वाली, भय अभय बंधन मोक्ष को समझने वाली, यह बुद्धि सात्विक है। दूसरा, जिसे कुछ था पता न चले, क्या सही क्या गलत, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वो रजोगुणी बुद्धि है। और तीसरी तमोगुणी, जो गलत को सही और सही को गलत कहे, ये तमोगुणी बुद्धि है। ऐसी बुद्धि पाश्विक होती है। अब भगवान धृति 3 तरह के बता रहे हैं, धृति भी 3 तरह की होती है। प्रेम से बोले गीता माता की। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विक की। हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ बात होता है। अब बैठे हुए तो कुछ सोच रहे हैं। अगर आपके अंदर में सोच अच्छी है, आप किसी अच्छे बात को पकड़े हुए हैं, तो ये बात को कहते हैं धारणा। लोग कहता है मन में क्या धारण किए हुए हो, क्या सोच रखे हो। हर आदमी कोई न कोई बात को धरे रहता है।
सबसे अच्छी धारणा क्या है? मैं श्रेणी आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, शरीर संसार का है, सेवा में लगा दो, ये सबसे अच्छी धारणा है। भगवान क्या कहते हैं? धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सापार सात्विकी। मनुष्य जिसके अंदर में हमेशा ही ध्यान रहता है कि मुझे अच्छा सोचना है, जो गलती से भी अपने अंदर गलत विचार को प्रश्रय ना दे। जैसे आपके घर में कुत्ता बिल्ली घुसता है, आप भगा देते हैं, वैसे आपके मन में अगर कभी द्वेष आ जाए, निगेटिव विचार आए, खराब विचार उठे, उसे तुरंत के तुरंत भगा दीजिए, उसे रखिए मत। जैसे छोटी सी फुंसी भी बढ़ते बढ़ते कैंसर हो जाता है, वैसे अगर आपके मन में गलत विचार हमेशा रहते हैं तो आपको गिरा देगा, पतित बना देगा। अपने अंदर में जैसी द्वेष आए, दोष आए, संकीर्ण टाइप का विचार है, उसको आप झाड़ू मारिए, प्रभु का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए और उसे भगा दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि योगेन व्यभिचारिण्या, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं भगवान। एक सती नारी से उदाहरण दे रहे हैं। अभी अब व्यभिचारिणी कहते हैं उल्टा नारी को, और अव्यभिचारिणी बोलते हैं सती नारी को। भगवान बोलते हैं कि अव्यभिचारिणी सती नारी के हृदय प्रदेश में, मन में, स्वप्न में भी कोई गलत विचार नहीं उठता है, वो अपने मन को कभी दूषित होने नहीं देती। भगवान बोल रहे हैं साधक को अपने मन, प्राण, इंद्रिय, धारणा, सोच, विचार सबको सदा पवित्र रखना चाहिए। जिसके मन में सदा पवित्रता बना हुआ है, इसलिए हमेशा एक अच्छा विचार अपने साथ रखना चाहिए। मुझे सबसे अच्छा मीराबाई का विचार लगता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, वो हमेशा कहती थी। हमारे मन में भाव न चाहिए कि मेरा कोई अपना है तो यही है हमारे प्रभु, हमारे गुरु, बाकी सब नाटक है, बाकी सब कुछ दिन का अपने हैं। हमेशा एक अच्छा विचार लेके चलिए। कोई भी बात मन में अच्छा, गीता में सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक विचार यहाँ रख लीजिए। मैं गुरुदेव के 4-5 बात को बहुत अच्छा मुझे लगा। गुरुदेव की तो हर लाइन अनमोल है, लेकिन गुरुदेव ने पहली बात जो कहा, साधक दूसरी की ओर ना देखे, अपने आप को देखे। तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, चिंतन करता हूँ, दूसरे के देखने के चक्कर में ना पड़ना चाहिए, पड़ेगा तो साधना ठीक से नहीं है। गुरुदेव कहते हैं अपने मन में कभी संकीर्ण भावना को प्रश्रय मत दो, आप अपने अंदर हमेशा देखते रहें हमारे अंदर में कोई गलत धारणा, गलत विचार, गलत टाइप का सोच तो नहीं है। गुरुदेव कहते हैं पूर्ण के साथ रहो, तुम पूर्ण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम उस परमात्मा का अंश मानो या रूप मानो, तुम पूर्ण ही हो। आत्मा परमात्मा का ऐसा भेद नहीं है कि हम कोई हैं, हम उस पूर्ण का हैं। तो साइंस भी कहता है पूर्ण माने अनंत, अनंत में कोई जोड़ो, घटाओ, मिलाओ, गुना करो, भाग दो, वो अनंत अनंत रहता है। तो परमात्मा से हम हैं तो हम भी पूर्ण है, इसलिए हम पूर्ण आत्मा राम हैं। श्री आत्मा राम पूर्ण काम, हम पूर्ण है अपने आप में। सबसे ज़्यादा गुरुदेव इस महामंत्र का जाप करके इस मैसेज देते थे, तुम सब पूर्ण हो, तुम सब परमात्मा का ही स्वरूप हो। तो कोई ना कोई अच्छा विचार अपने अंदर रखना चाहिए। अगर अच्छा विचार नहीं रखिएगा तो क्या होगा? घर को साफ सुथरा नहीं रखिएगा तो क्या होगा? घर गंदा हो जाएगा। अगर आपके मन में पहले से कोई स्ट्रॉन्ग विचार नहीं है ना, तो कोई गलत विचार आ जाएगा, डराने वाला, भड़काने वाला, ये नहीं होने क्या आ जाएगा। आप सत्संग में बैठे हुए हैं, कहाँ झूठ सच बतिया रहे हैं, नहीं इतना देर आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुछ इधर उधर की बात हो जाए। तो पहले से इसको भरे रखिए, मैं गुरुदेव का हूँ, गुरुदेव का परम भक्त हूँ, भक्ता हूँ, इन्हीं की बात मानना, मुझे तो गुरुदेव की तरफ ही बढ़ना है। ये विचार आपको ताकत देगा। मुझे तो साधना करनी है, मुझे तो 4 बजे भोर में उठना है, ये संकल्प उठ रहा है तो उठाएगा। मुझे तो संसार में लटर पटर से दूर रहना, ये धारणा है। मुझे तो आलतू फालतू चीज़ नहीं खाना है, मुझे शुद्ध खाना है, यह धारणा है। अच्छी बात को अपने अंदर रखना चाहिए। अच्छी बात रहने से बुरे बात को जगह नहीं मिलता। जब आप अच्छा बात नहीं रखेंगे तो आलतू फालतू आ जाएगा। प्रयास करना है, आप कभी खाली मत रहिए। आप हमेशा अपने गुरु प्रभु को साथ रखिए,
ये हमारे साथ प्रभु हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि जैसे सती नारी के अंदर गलती से भी कोई गलत भाव नहीं उठता है सिवाय अपने परम अपने पति के, और कोई प्रेम किसी के लिए नहीं होता, वैसी प्रेम परमात्मा से हो। तन मन इंद्रिय दिल को परमात्मा के लायक बना के रखें। हम पहले से इतना इसको गंदा रखे और भगवान को बुला रहे हो, कैसे आएंगे? ये हमारा कर्तव्य बनता है। एक साधारण गेस्ट को भी अपने आप बुलाते हैं तो घर को साफ सुथरा करते हैं। जो भी मेरा साधारण भी कपड़ा लत्ता कुर्सी टेबल है तो सजा के बैठाते हैं। हम जिस परमात्मा को अपने दिल में अनुभव करना चाहते हैं उनके लिए हमारे दिल में कोई गंदगी ना हो, केवल प्रेम हो, श्रद्धा हो, स्वच्छता हो। तो भगवान बोलते हैं यह सात्विक धारणा है कि हम पवित्र बने, पवित्र विचार ही हमारे दिल में हो, पवित्र संकल्प ही मेरे मन में हो, पवित्र काम ही हम करें। अपवित्रता के लिए हमारे अंदर कोई जगह ना हो, यह है सात्विक धारणा। या तो धर्म कामार्था धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षे धृति सा पार्थ राजसी। राजसी जो धारणा है वो हमेशा धर्म काम अर्थ के पीछे भागता है। धर्म और पूजा पाठ भी अगर वो करता है तो सिर्फ इसलिए करता है कि सांसारिक सुख मिल जाए। धर्म का उद्देश्य है परमात्मा से मिलना, लेकिन जो वही धर्म वही सत्कर्म में भी हम सकामता जोड़ देते हैं तो बंधन का कारण हो जाता है। आपको याद रखना है कि अपना स्वाभाविक काम भी निष्काम भाव से अगर आप परमात्मा के लिए करते हैं तो परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। लेकिन आप बड़ा से बड़ा यज्ञ तब भी सकाम भाव से करते हैं तो आप बंधन में आ जाएंगे। रावण से बड़ा तपस्वी कौन हुआ? 10 सिर काट के चढ़ा दिया। हिरण्यकश्यप से ज़्यादा बड़ा तप किसने किया होगा? एक से एक तपस्वी हजारों लाखों साल किया, लेकिन उसके मन में संसार की ही चाहत थी, फिर वापस आ गया। लेकिन हमारे सबरी माँ तपस्या कर रही है जंगल में, भगवान से मिलन की भाव है तो भगवान ही मिले। तो वह धारणा रजोगुणी है जो सांसारिक सुख को ही आकर्षित करता है। कोई भी कर्म धर्म यज्ञ तप जो संसार के प्राणी पदार्थ के चाहत के लिए किया जाए वह रजोगुणी है। प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अगर प्रसंग मतलब अंदर का उसका मैटर विषय भाव कामना है, उस यज्ञ तप दान को भी इसलिए कर रहा है कि मुझे सांसारिक सुख मिले, तो यह रजोगुणी। अभी हम लोग सतोगुणी धारणा में सुने थे कि किसी भी स्थिति में मन में परमात्मा और सद्गुरु के निर्देश दर्शन मिलन के अलावा कोई चाहत न हो। हम जैसे ही अपने अंदर संसार को लाते हैं यह अशुद्ध हो जाता है, और हम जब परमात्मा परम प्रभु से परम गुरु से मिलने की चाहत करते हैं यह शुद्ध होता है। जैसे हमारे शरीर में कीचड़ लग गया तो कीचड़ से नहीं धुलेगा, स्वच्छ जल से धुलेगा। इस तरह संसार में जो दुख है, कष्ट है, संसार में जो हमारे अंदर नाना प्रकार के विषयाशक्ति देहाशक्ति है, यह संसार से नहीं मिटेगा। यह बहुत ही पावन जल गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों के श्रवण से, गीता पठन पाठन से, परमात्मा के ध्यान से ही मिटेगा। इसलिए हमें संसार में गोता न लगाकर परमात्मा और सद्गुरु महाराज के चरणों में ही गोता लगाना चाहिए, तब हम पावन बनेंगे। ये या स्वप्नम भयम शोकम विषाद मदमेव च न विमुचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सतोगुणी धारणा क्या हुआ? यह पवित्र रहे। रजोगुणी धारणा क्या है? संसार में खूब सुख मिले। तमोगुणी धारणा क्या है? जहाँ बैठा झुकने लगा, जहाँ बैठा सोने लगा, जहाँ बैठा कल्पना में डूबा हुआ है, जाग के भी कल्पना सपना और सो गया भी तो कल्पना सपना। जो यथार्थ में नहीं जीता, वर्तमान में नहीं जीता, भूत में भविष्य में जीता है, कल्पना जल्पना में जीता, यह तमोगुणी धारणा है। हमेशा वर्तमान में रहना है। साधना की शुरुआत गुरुदेव क्या कहते हैं? वर्तमान में रहो निरंतर, भूत भविष्य को छोड़ो, यही साधना, यही आराधना, अपनी दृष्टि मोड़ो। आप भूत देख रहे हैं, साधना से बाहर है। भविष्य की चिंता कर रहे हैं, साधना से बाहर है। वर्तमान में शरीर है, श्वास चल रहा है, भगवान का स्मरण हो रहा है, गुरुदेव के चरणों में प्रेम है, गीता सुन रहे हैं,
जीवन को परमात्मा को समर्पित किए हुए, यही साधना है। वर्तमान में जीना, भूत भविष्य को छोड़ना। तो जो तमोगुणी लोग हैं, हमेशा कल्पना जल्पना, भयम, कोई न कोई बात का डर मन में रखना, कोई न कोई चिंता, नहीं हो तय हो। आज छोटी सी बच्ची है 5 साल का, और आज से टेंशन में इसकी शादी कैसे होगी। अभी जो है फसल धान रोपने का नहीं है सीजन, तो टेंशन में धान कैसे होगा। यहाँ है तो गांव की चिंता, कोई न कोई चिंता फिकिर भय मन में रखे रहना। शोकम, भय शोक, डरे रहना, चिंता में डूबे रहना। विषादम, एकदम मुंह को दुखमय बनाए रखना। मद में वच, या फिर अहंकार में चूर रहना। ना विमुचती, यह कभी छोड़े ही नहीं, ऐसी बुद्धि दूर मेधा। भगवान ने कहा यह दुष्ट बुद्धि है, सा पार्थ तामसी। भूत पकड़ ले तो उतना हानि नहीं है, लेकिन तमोगुणी धारणा पकड़ ले किसी को तो उसको बर्बाद कर देगा। वो उसका काम है रोना गाना, उदास रहना, दूसरे का निंदा शिकायत करना, दुख का चर्चा करना, दुख में ही डूबे रहना। जबकि परम कल्प वृक्ष सदगुरु महाराज के हम चरण में शरण में, जिनके इशारा मात्र से पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए, एक अपनी बात तो छोड़ दीजिए, इनके शरण में रहकर भी हम रो रहे हैं, गा रहे हैं, दुखी हैं, तो यह हमारा दुर्भाग्य है। और भगवान ने भी शब्द का प्रयोग किया दुर्मेधा, यह दुष्ट बुद्धि है जो केवल सत्संग और भक्तों के संग से जाएगा। सुचिंतन, सुमनन, सुपठन, सुपाठन, सुश्रवण और सत्संग, यही दवा है हमारे भूत से भी खतरनाक दुर्बुद्धि से छुटकारा पाने का, गलत धारणा से छुटकारा पाने का। तो इस तरह से हम सब यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जो बताए इसका सारांश तो आप समझ ही रहे हैं। अगर आपको भगवान से प्यार है तो आप जो भी करेंगे वो शुद्ध सात्विक होगा। चाहे आप किसी स्थिति परिस्थिति में हो, घर में हो, आश्रम में हो, जंगल में हो, आपसे गलती से भी गलती नहीं होगी अगर आपके हृदय में अपने गुरु, अपने प्रभु के लिए प्यार है और उनके लिए जीने की चाहत है। रजोगुणी आदमी गुरु धर्म साधना से पहले खुद को रखता है, इसलिए यह भ्रम में जीता है। और तमोगुणी आदमी का जीवन पाश्विक होता है, वो पशुवत जीता है, उसका हर कर्म पशु की तरह होता है। तो हमें अगर अपने में सुधार लाना है तो सबसे उत्तम उपाय है गुरु से प्रेम, प्रभु से प्रेम। यह प्रेम की ताकत आपको बिल्कुल पावन निर्मल बना देगी। गुरुदेव कहते हैं प्रेम की गंगा में जो गोता लगाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप धुल जाते हैं। जो ये जलन है, ये तड़प है, कहते गुरुदेव अहंकार की आग में जल रहा संसार, तुलसी वे जन बच गए जिनके हृदय में प्यार। प्रेम है तो जीवन में आनंद ही आनंद है। और वो प्रेम क्या है? गुरु हमारे, प्रभु हमारे, ये हमारे लिए हैं, हमारे तरनहार हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भगवान सुख के बारे में बताते